ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो क्लास है इसमें हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के सिलेबस को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि 10 जुलाई से हम 3 दिन की फ्री वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कैसे आपको क्वालिफाई करना है या इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, इसकी हम स्ट्रेटजी जो है इसको डिस्कस करेंगे। आम तौर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि ये क्योंकि ये जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है और ये टोटल सिलेबस जो है 10 यूनिट्स में डिवाइड है। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो स्टूडेंट फेस करते हैं ये कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस करते हैं और स्टूडेंट्स का अक्सर जो टाइम है वो नोट्स को, पीडीएफ को कलेक्ट करने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है। और इस बार जून 2 में जो पेपर हुआ है 2023 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, इस पेपर की अगर हम बात करें तो ये पेपर बिल्कुल जो है एक कह सकते हैं कि हम एक तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं। जो ट्रेंड था पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, उससे बिल्कुल हटके ये पेपर था। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे जिसमें जो आप फैक्ट से डील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। और एक बात ये भी कि आप सिर्फ और सिर्फ ओपी गावा और बीएल फाड़िया जैसी किताबों को पढ़ करके जो है आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है आपको जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे कि अगर आप बात हम करें, जैसे एंड्रयू हेवुड की जो बुक है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जॉन लेक्टे की जो बुक है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, एज़ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको जो है चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज की क्लास में जो है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, प्लस आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है और आपको कहाँ से पढ़ना है। कहाँ से मतलब ये कि कौन कौन सी बुक आपको कंसल्ट करनी है। एग्ज़ाम ये जो इस बार कंडक्ट किया गया है, इससे एक बात क्लियर हो गई है कि अगर आपने जो ओरिजिनल बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको अगर नहीं पढ़ रखा है तो बहुत मुश्किल है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो हम आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो पेपर 2 का जो सिलेबस है ये टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड है। और यूनिट 1 की बात करें, इसको हम पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 7 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और 8 पॉलिटिकल ट्रेडिशन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसको हम जो है विचारधारा कहते हैं, आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। लेकिन एक बात ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ पे क्लियर लिखी हुई हैं कि आपको क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में छुपी हुई हैं और अभी 2023 का में जो पेपर हुआ है जून 2023 में, उसमें आप देखें कि पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। मतलब ये जो पॉलिटिकल थ्योरी आप ये जो यूनिट 1 देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक यूनिट है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी क्या चीज़ है, पॉलिटिकल थ्योरी के टाइप्स कौन-कौन से हैं, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, उसका रिवाइवल कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जो है मालूम होनी चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी कहते किसको हैं, अलग-अलग थिंकर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे डिफाइन किया है, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप बात करें पॉलिटिकल थ्योरी में ये जो कॉन्सेप्ट हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, जिसको अधिकार, स्वतंत्रता, नागरिकता, लोकतंत्र, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत की जो है आधार, मतलब थ्योरेटिकल फाउंडेशन है पॉलिटिकल साइंस की, आधारभूत ये सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस की। इन कॉन्सेप्ट को पढ़े बगैर आप पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आपको पढ़ना है और साथ ही साथ ये देखिए जो विचारधाराएं हैं, जैसे कि लिबरलिज्म यानी उदारवाद, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सवाद, समाजवाद, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये सारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं आपको इनको पढ़ना है। और अगर हम बुक की बात करें तो ये आम तौर पे जो है हम ओपी गावा की बुक पढ़ते हैं, लेकिन ओपी गावा की बुक सफिशिएंट नहीं है।
आपको ओपिगावा के साथ साथ एंड्री हेवुड की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन बाय एंड्री हेवुड, इसको भी पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हायर लेवल पे जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो DU GNU के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो अगर वहाँ तक आप जाना चाहते हैं, DU GNU जामिया में BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जॉन लेक्टे की जो बुक है 50 कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, इसको ज़रूर पढ़ें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और यहाँ पर इस बार जो है UGC नेट एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो बुक्स हैं ओपिगावा, एंड्री हेवुड, जॉन लेक्टे, ये इसमें से 2 बुक जो है ओपिगावा और एंड्री हेवुड, ये बुक जो है हिंदी में जो है अवेलेबल है, मतलब ये बुक जो है हिंदी में भी उपलब्ध है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इन सारी बुक्स को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद आरिफ खान के नाम से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका देखिए मैंने एक इमेज भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ओपिगावा की ये बुक है और एंड्री हेवुड की। और DU की अगर बात करें, DU वगैरह में भी जो है, ये देखिए जो अशोक आचार्य और राजीव भार्गव की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये जो 3 बुक्स हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों बुक्स जो है हिंदी में अवेलेबल हैं, और आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो रूटलेज पब्लिकेशन की जॉन लेक्टी की बुक है 55 कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, इसको भी जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले यूनिट की अगर हम बात करें, जो अगला यूनिट है जिसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो यूनिट 2 है, इसमें आपको टोटल 16 थिंकर्स पढ़ने हैं। और 16 थिंकर्स पढ़ने हैं आपको, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सारे थिंकर्स आपको पढ़ने हैं। टोटल 16 थिंकर, आपको 16 थिंकर पढ़ने हैं। और सबसे जो बेहतरीन बुक है इसको, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, तो आप जो है DU के जो प्रोफेसर हैं सुब्रता मुखर्जी, इनकी ये जो बुक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी ये बुक जो है उपलब्ध है। और इसको भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है, इसको दोनों जो वर्जन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो बुक है जॉर्ज सेबाइन की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक तो मस्ट है। अगर आप वाकई में पॉलिटिकल साइंस में नेट JRF के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट मैटर की इन डेप्थ नॉलेज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और 2018 के बाद से अगर हम देखें, तो इस बुक से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ओपिगावा की भी बुक अच्छी है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की ये जो बुक है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बुक को आप पढ़ें। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल थियरी है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मतलब, यहाँ पे मैं थॉट मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मैं मतलब WPT की बात कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, लिंक्ड हैं। इसके पीछे वजह ये है कि देखिए, अगर आप बात करें, जब आप जस्टिस के कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, तो प्लेटो को, एरिस्टोटल को, जॉन रॉल्स को पढ़ते हैं, एज ए थिंकर पढ़ते हैं। इनके थॉट्स में, इनकी फिलॉसफी में हम देखते हैं कि ये न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। और अगर आप देखें, यूनिट 1 में भी जो है जस्टिस जो है एज ए कॉन्सेप्ट, आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे, जस्टिस एज ए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना शुरू करें, इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से पढ़ना शुरू करें। अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और सब्जेक्ट मैटर की जो एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, तो इससे ये होगा कि जो है यूनिट 2 को पढ़ने से आपका जो यूनिट 1 है वो भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप आइडियोलॉजी की बात करें, जैसे आप मार्क्सवाद की बात करें या नारीवाद की, फेमिनिज्म की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे मार्क्सवाद की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स को आपको एज ए थिंकर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, और मार्क्स के आइडियाज़ ही तो मार्क्सिज्म कहलाते हैं। तो आपका आइडियोलॉजी का सेक्शन जो है, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन का जो सेक्शन है, वो भी कंप्लीट होगा यूनिट 1 में, और आप यहाँ कार्ल मार्क्स की के आइडियाज़ को भी पढ़ लेंगे। ऐसे फेमिनिज्म की अगर बात करें, जो नारीवाद की अगर बात करें हम, तो आप देखें जॉन स्टुअर्ट मिल की फिलॉसफी में, उनके राजनीतिक चिंतन में जो है आपको फेमिनिज्म दिखेगा। इसके अलावा आप देखें, जो
मैरी wollstonecraft हैं, इनकी भी आपको आइडियोलॉजी में, इनकी फिलॉसफी में आप देखेंगे कि फेमिनिज्म के जो व्यूज़ हैं वो आपको दिखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, मतलब इनको इनको पढ़ने से आप क्या कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और सही मायने में जो है ये जो पॉलिटिकल थेरीज है, जो थेरीज आपके मतलब जो थेरीज हैं, लिबर्टी जस्टिस राइट्स डेमोक्रेसी सिटीजनशिप, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं कि इन्हीं पॉलिटिकल थॉट से जो है निकल के आए हैं। और थेरी आप उस वक्त नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे कि कोई भी थिंकर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, किस प्रसंग में बात कर रहा है। अगर जो है सपोज कि अगर एरिस्टोटल जो है, जो उनका कॉन्सेप्ट है दास्ता का, स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? अरस्तु तो वैसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन आखिर वो स्लेवरी का क्यों, के कॉन्सेप्ट को क्यों जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं? तो ये चीज़ें तभी आप समझ सकेंगे जब आप इनके आइडियाज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट में रख करके, मतलब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। मतलब जो बात कही जा रही है, जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्स्ट है और उसका कॉन्टेक्स्ट, ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख कर पढ़नी है। जब आप किसी भी थिंकर को पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि उसके जो व्यूज़ हैं वो क्यों उसने अपने व्यूज़ ऐसे दिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लेटो की अगर हम बात करें तो वो डेमोक्रेसी को क्यों बुरा मानते हैं, या अरिस्टोटल डेमोक्रेसी को एक बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों मानते हैं, तो इसके पीछे रीजंस हैं, कई रीज़न हैं। जब आप उनके फिलॉसफी को पढ़ेंगे, उनके पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा। तो ये बुक दोनों मस्ट हैं, आप इन दोनों बुक से तैयारी करें, और कोई और बुक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बुक सफिशिएंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थियरी को जो है एक साथ मिला करके पढ़ना है, और मैंने आपको बुक्स यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए मैंने रिकमेंड कर दी है। और अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आप देखें इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन है। इसमें टोटल आपको 18 थिंकर्स, 18 जो राजनीतिक विचारक है, भारतीय राजनीतिक विचारक, उनको आपको पढ़ना है। और इसमें कुछ थिंकर ऐसे हैं जो मोस्ट, मतलब थिंकर तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सारे थिंकर से क्वेश्चन आते हैं, और ऑलमोस्ट जो है जितने भी यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं पॉल साइंस में, तो हर एक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि 10 ही आएँ, किसी से कम आ सकते हैं, किसी से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। लेकिन कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गांधी का आप ले सकते हैं, अंबेडकर को ले सकते हैं। इस बार देखिए, इस बार के एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो इस बार के एग्ज़ाम में जो है यहाँ पे ये पंडिता रामाबाई से क्वेश्चन था एग्ज़ाम में, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा देखें, और जो है आप कोशिश करें कि इन डेप्थ इनकी एनालिसिस करें, इन चीज़ों को देखें। और बुक्स की अगर हम बात करें तो आप जो रिकमेंडेड बुक्स हैं इस टॉपिक के लिए, तो वी आर मेहता की ये जो बुक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम मनु टू द प्रेजेंट डे, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसको आप जो है रिसर्च वगैरह में भी आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपी गावा की बुक भी जो है अच्छी बुक मानी जाती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। तो ये दोनों बुक जो है अपने आप में अच्छी बुक हैं, और ये तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जितने भी मतलब जो आप देखें डीयू वगैरह का सिलेबस देखें, जेएनयू का सिलेबस देखें, जामिया का, तो उसमें इस बुक को रिकमेंड किया जाता है, और क्वेश्चन भी इस बुक से होते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपी गावा में नहीं मिलती है, वो चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाती हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आई, जिसमें आपको 18 थिंकर्स पढ़ने हैं, ये 2 बुक्स आपके लिए सफिशिएंट हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं। और अगले यूनिट की बात करें, जो नेक्स्ट यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट हमें दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे देखें नेशनलिज्म को आप पढ़ते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप डिपेंडेंसी को देखें, मॉडर्नाइजेशन को देखें। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर से हमें क्वेश्चन हमें होते हैं, मॉडर्नाइजेशन से होते हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से। अभी आप देखें 2023 में जो क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ है, इसमें जो डब्ल्यू रोस्टो हैं, इनसे क्वेश्चन था। उनका जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, उससे क्वेश्चन था। वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही एक सेक्शन है।
तो वहाँ से क्वेश्चन था। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में होते हैं। जैसे कि अभी आप देखें 2023 में एग्ज़ाम जो हुआ है, इसमें जो है एलीट 3 से क्वेश्चन था, जो एलीट क्लास है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको और एक चीज़ और भी कि आम तौर पे जो एक स्टूडेंट होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसका ज़्यादा टाइम जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने के लिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने के लिए, थ्योरी और आईआर को पढ़ने के लिए स्पेंड होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा कह सकते हैं यूनिट है या एक ऐसा पोर्शन है इस एग्ज़ाम का, जो लगभग सारे स्टूडेंट का वीक होता है। और अगर आपको सच में जो है जेआरएफ तक, मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं, एक अच्छी पोजीशन लानी है इस एग्ज़ाम में, तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये जो सेक्शन है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो है ही, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप जब पॉलिटिकल पार्टी की के बारे में आप पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकल रेजीम के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन तो नहीं है। जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप दो अलग अलग कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सपोज़ कि आप इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। तो इसमें क्लियर तो नहीं मेंशन है, आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको अमेरिका के संविधान को, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, आपको यूके मतलब ब्रिटेन के संविधान को पढ़ना पड़ेगा, आपको फ्रांस का जो संविधान है उसको पढ़ना पड़ेगा, स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं होगी, उस वक्त तक आप इन कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनकी क्या टेंडेंसी है, वन पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको आपको यहीं से आपको क्लियर होंगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर हम बुक्स की बात करें कि कौन-कौन सी बुक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कवर करने के लिए, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को करने के लिए जो है यहाँ पे मैंने 2 बुक्स रिकमेंड की हैं। एक तो ओपी गावा की ये जो बुक है, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, जिसको एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये बुक हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और इसके अलावा जेसी जौहरी की बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मैं लेकिन पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जेसी जौहरी की बुक को ट्राई करें, और ये बुक हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, दोनों भाषाओं में ये बुक उपलब्ध है। और इन बुक से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए जो है जेसी जौहरी की जो बुक है वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जो इस सिलेबस को जो है कवर करती है। और यूनिट 5 की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पोर्शन हैं। एक तो इसमें जो थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत हैं, जो कह सकते हैं कि अप्रोचेज़ हैं, कि जिन अप्रोच के ज़रिए से आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है स्टडी करते हैं। और दूसरा इसका जो है, जो इसका व्यावहारिक पक्ष है, जो इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ठीक है ना, जो इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट है, 2 चीज़ें इसमें आपको देखनी है। तो एक तरफ जो थियरीज़ हैं, जो अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि आइडियलिज़्म की अगर हम बात करें, रियलिज़्म की बात करें, न्यू लिबरलिज़्म की बात करें, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म की बात करें, या क्रिटिकल थियरी की बात करें, या पोस्ट मॉडर्निज़्म, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक तरफ तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, समझना है कि ये जो अप्रोच है इसके ज़रिए, मतलब ये जो अप्रोच है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे देखता है। और इसके अलावा आप देखें, यूजीसी एग्जामिनेशन में हमेशा आप देखें, जो एक चैप्टर है डिसआर्मामेंट, इसको डिसआर्मामेंट, इस कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चन होता है। और इस बार की भी एग्जाम में जो है 2023 के एग्जामिनेशन में, जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी कोई यहाँ से क्वेश्चन थे। और ख़ास तौर पे आप देखें, ये जितनी भी ट्रीटीज़ हुई हैं, जैसे कि एटम फॉर पीस ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी है, फिर आप देखें आईबीएम ट्रीटी है, और फिर ये जो इसके अलावा देखें, आप देखते हैं कि ये जो एनपीटी है, सीटीबीटी है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन होता है और हर साल क्वेश्चन होते हैं। तो
इन कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब एक तो इसका थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, और दूसरा जो है अगर हम उसकी बात करें, दूसरी तरफ क्या है कि जो इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसको पढ़ने के लिए, जैसे कि आप देखें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे कि आईएमएफ की बात हम कर लें या वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस बुक्स को आप मतलब इन कॉन्सेप्ट को आप इन डेप्थ पढ़ें। और इसके अलावा आप देखें जो क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आसियान हो गए, संघाई कोऑपरेशन हो गया, और इसके अलावा जो आप और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इसमें टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, और माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, कल्चर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये चीज़ें आपको जो है इस यूनिट में आपको पढ़नी है, आईआर के सेक्शन में। और अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इस यूनिट को कवर करने के लिए डॉक्टर महेंद्र कुमार की ये जो बुक है, महेंद्र कुमार, ये इनकी बुक जो है हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो ये जो इस यूनिट का जो कह सकते हैं जो व्यवहारिक पक्ष है, बिहेवियरल एस्पेक्ट है, उसको कवर करने के लिए आप जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर पुष्पेश पंत की जो बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये दो बुक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, और ये दोनों बुक्स इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप देखें यूजीसी एग्जामिनेशन की जो पिछले 4-5 साल की जो पेपर है उनका आप ट्रेंड देखेंगे, तो ये जो एंड्री हेवुड की जो बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, और ये जो फिर बेलिस एंड स्मिथ की बुक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक मस्ट है। आपको इसको ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। अगर आप महेंद्र कुमार को नहीं पढ़ते हैं तो कोई चलेगा, लेकिन आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स तो पढ़नी पड़ेगी। बेलिस एंड स्मिथ को ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और बेहतर तरीका ये है कि आप अपने खुद के जो है नोट्स प्रिपेयर करें इन बुक्स को पढ़ करके, या फिर ऐसे नोट्स को पढ़ें जिसको जो है इन बुक्स को प्रिपेयर करके जो है बनाया गया हो। तो मेरे ऑलमोस्ट जितने भी नोट्स हैं, मैंने इन सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद, प्लस जो है जो पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर हैं 2004 से लेकर के 2023 तक, और इसके अलावा जामिया, जेएनयू, डीयू, बीएचयू की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने के बाद जो है मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो उसको भी हम अपनी क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों को। यूनिट 6 की हम बात करते हैं। जो यूनिट 6 है, बेसिकली इसमें आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखना है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो भारत की विदेश नीति है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से जो डॉक्ट्रिन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ओवरऑल साउथ एशियन, आप देखें ये जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया जो है अपनी नेबरिंग कंट्री से कैसे इंटरेक्ट करता है। जो इसके अलावा जो सुपर पावर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेजर पावर है, सुपर पावर हैं अमेरिका, यूएसए, रसिया, चाइना, इनसे जब इंडियन इंटरेक्ट करता है तो इंडिया का क्या अप्रोच होता है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय संगठन हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, आसियान है, संघाई कोऑपरेशन और अफ्रीकन यूनियन, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और डॉक्ट्रिन्स की बात करें, जैसे कि आप देखें गुजराल डॉक्ट्रिन है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, इन सारी चीज़ों को आपको जो है क्या करना है कि इनको पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। इसके अलावा आप देखें जैसे कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है और इंडियन ओशन का जो रीजन है, आप इसमें देखें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप देखें हम्बन टोटा जो पोर्ट है उस पर जो है एक तरह से चाइना का कंट्रोल हो गया है। तो इन सब एरियाज़ में से कि चाहे वो मैरीटाइम एरिया हो, समुद्री क्षेत्र हो, या फिर एनर्जी जो है, या सिक्योरिटी या इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इन एरियाज़ में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आप देखिए क्वाड का आपने नाम सुना होगा, तो ये सब जो नए नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, जो नए नए इस एरिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनको आपको जानने की ज़रूरत है। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ इस सपोज कि सार्क का कोई नया मतलब कोई मीटिंग हो रही, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या एशियान हो गई, या जितने भी ये क्षेत्रीय संगठन है इनकी कोई मीटिंग हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। आप देखें यूनाइटेड नेशन को आपको मतलब यूनिट आप देखें तो ये जो यूनिट 5 है और यूनिट 6 इंटरकनेक्टेड है आपस में।
आप ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी आप वहाँ पे पढ़ते हैं, और ये जो यूनिट 5 में भी पढ़ते हैं IR वाले सेक्शन में और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन यहाँ पे क्या कि अप्रोच अलग है। जैसे कि वहाँ आपने पढ़ा कि आसियान का कब बना, उसकी कब कब मीटिंग्स हुई, ठीक है, उनके क्या मतलब उन्होंने कौन कौन से, जैसे कि जो भी जो मेंबर हैं उसके वो क्या किस पर्पज को लेकर के वो काम करते हैं। तो ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव हो गया। और इंडियन पर्सपेक्टिव ये कि इंडिया कब जो है इन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करता है, कब उसको डायलॉग पार्टनर बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखनी है। और अगर हम बुक्स की बात करें कि कौन कौन सी बुक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो राजीव सीकरी की बुक है ये, रीथिंकिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और इसके अलावा VN खन्ना की ये जो बुक है, आप देखेंगे VN खन्ना की जो बुक है भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये जो बुक है राजीव सीकरी की, इसको भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट 7, ये जो यूनिट 7 है जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, मतलब भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली इस यूनिट में क्या है, आपको जो इंडियन पॉलिटी है, भारत का जो संविधान है, इंडियन पॉलिटी जो है इसको आपको पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात करें कि संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे क्या फिलॉसफी है, प्रीएम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में आपको पढ़ना है। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी आपको प्रेसिडेंट के बारे में, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है, और मतलब जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में। उसके अलावा जो आप देखिए जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिफॉर्म जो है उनके बारे में पढ़ना है, फेडरलिज्म। तो ओवरऑल इसमें क्या क्या आप देख रहे हैं कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। और अब बुक की अगर आप बात करें तो अगर हम बात करें तो बुक की लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट, मतलब ये जो 2 बुक्स हैं, ठीक है, यूनिट 7 को कवर करने के लिए बेस्ट बुक हैं। लेकिन आप सिर्फ जो है लक्ष्मीकांत पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट, ये दोनों चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। जब आप ख़ास तौर पे आर्टिकल्स को पढ़ें, जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनको जब आप पढ़ें, तो आप कोशिश ये करें कि इंडियन पॉलिटी की बुक के साथ साथ आप जो है बेयर एक्ट को भी पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि जो आर्टिकल्स हैं, जो संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उनकी आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी। और आप देखें अगर संविधान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो इंडिया का हुआ है, खासतौर पे जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनसे ज़रूर क्वेश्चन होता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये होगा कि आर्टिकल से क्वेश्चन हो जाएगा कि जो किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है, और दूसरा ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं। और आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करें तो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखिए, चूँकि ये जो यूनिट 7 है इसमें बेसिकली आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है, तो इसमें हर एक यूनिट, मतलब हर एक कोर्स, उसमें जो उसके जो सब सेक्शन है, हर एक सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है और सबसे क्वेश्चन होते हैं। खासतौर पे जो पार्लियामेंट्री जो जितनी भी कमेटीज़ हैं, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर के हों, या फिर सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को लेकर के हों, या इलेक्शन या इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर जो कमेटियाँ बनी गई हैं, जो निर्वाचन आयोग, मतलब जो निर्वाचन में सुधार लाने के लिए जो समितियाँ बनाई गई थी, उनकी अगर आप बात करें तो हर मतलब कमेटीज़ पे भी आपको इसमें स्पेशली फोकस करना है। आपको किस पे फोकस करना है? आपको आर्टिकल पे फोकस करना है, जो संविधान के आर्टिकल हैं। उसके अलावा जो संविधान में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उनको उन पे ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये जो कमिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि आप अक्सर देखें, आप एन वोहरा कमेटी का नाम कई बार एन वोहरा की जो कमेटी है, एन वोहरा कमेटी, और उसके बाद आप देखें और भी कमिटीज़ हैं, जैसे कि आप जेपीसी कमेटी है, और भी तमाम कमिटीज़ हैं, उनके बारे में आप इन डिटेल पढ़ें, ठीक है। और उनको कवर करने के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और जो सबसे मुश्किल जो यूनिट हमें लगती है इस एग्ज़ाम में, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। आपको चीज़ें यहाँ पे जो दिख रही हैं ना, सिर्फ सिलेबस
इतना ही नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे आप देखें, जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें, आप ये जो देखते होंगे, जो समकालीन चिंतक हैं, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ख़ासतौर पे जो इंडियन पॉलिटी के बारे में लिखते हैं, जैसे कि आप बात कर लें, सपोज़ कि आपने रजनी कोठारी का नाम सुना होगा, रजनी कोठारी का आपने नाम सुना होगा, आपने अतुल कोहली का नाम सुना होगा, आपने मायरन वीरनर का नाम सुना होगा, आपने क्रिस्टोफी जैफरला का नाम सुना होगा, और प्रणव वर्धन का नाम, प्रणव वर्धन से भी इस बार क्वेश्चन एग्जाम में था, प्रणव वर्धन, ठीक है ना। तो ये जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, इनके थॉट्स को, इनके आइडियाज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि आप सपोज कि आप गांधी को पढ़ते हैं, सावरकर को पढ़ते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, इसी तरह आपको जो समकालीन चिंतक हैं, जो थिंकर्स हैं, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, जो इंडियन पॉलिटी पे जो है लिखते हैं, जैसे आशीष नंदी हो गए, टी.एन. मदन हो गए, ये सब जो थिंकर्स हैं जो लिखते हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हर एक थिंकर को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ें। आप जो है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ऑक्सफोर्ड, ये जो दिख रहे हैं बुक ना, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया जो बुक है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसको जो है नीरजा गोपाल जयाल एंड प्रताप भानुमेहता ने लिखा है, ये बुक जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। इस बुक को पढ़े बगैर, मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को जो है पढ़े बगैर आप यूनिट 8 के जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। आपको हर हाल में जो है इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। ये अपने आप में एक मस्ट रीड है, हाँ? क्या है कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा आप जो है, जो एनसीईआरटी की बुक है 11वीं और 12वीं क्लास की, जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक उपलब्ध है, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये भी बुक मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी। ये हिंदी में नहीं उपलब्ध है, ये सिर्फ इंग्लिश में है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और आपने यहाँ भी जो बुक्स देखी थी, बेयर एक्ट और ये इंडियन पॉलिटी की ये जो बुक है, ये दोनों बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इन बुक्स को पढ़ें, और पर्सनल नोट्स बनाएं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आप एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन कर सकें। और अगर हम बात करें यूनिट 9 की जो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिट 9 और यूनिट 10 की अगर हम दोनों की बात करें, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन फिर भी आप देखें, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सिलेबस में इनको अलग अलग जो है मेंशन किया गया है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको एक डिसिप्लिन के तौर पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक विषय के तौर पे लोक प्रशासन का विकास, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है, नवीन लोक प्रशासन क्या चीज़ है, देखिए इस बार अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एनपीएम से क्वेश्चन था, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन था। तो लक्ष्मीकांत की जो बुक है, उसके जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, लक्ष्मीकांत की जो बुक है, उसके शुरू के 3 चैप्टर्स आप पढ़ डालें, तो अगर पब्लिक एड के 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से आप 5 क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखिए, आप जो थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप जो है आपको पढ़ना है। तो लक्ष्मीकांत की ये जो बुक है, इसके शुरू के आप 3 चैप्टर पढ़ डालिए, शुरू के 3 चैप्टर्स, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उस बुक में इंक्लूड की गई हैं। और उसके लिए आप जो है अवस्थी एंड महेश्वरी की बुक जो पढ़ सकते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है, जो बेस्ट बुक मानी जाती है, अवस्थी एंड महेश्वरी और लक्ष्मीकांत, ये दोनों किताब आप दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए। दोनों अच्छी किताबें हैं, अपने अपने लेवल पे दोनों किताबें अच्छी हैं, और दोनों बुक से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे, मतलब आप देखेंगे इस बुक को पढ़ेंगे। इवन मैं जब पर्सनली अपने नोट्स बनाता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं अवस्थी एंड महेश्वरी और लक्ष्मीकांत दोनों को जो मैं इन दोनों की बुक्स को मैं यूटिलाइज करता हूँ। इसके अलावा जो प्रसाद एंड प्रसाद की जो बुक है, जिसमें जो है पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो थिंकर्स हैं, जो प्रशासनिक चिंतकों की बुक है उनकी, उसमें जैसे हम जैसे कि पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो और एरिस्टोटल को एज ए थिंकर पढ़ते हैं, तो प्रसाद एंड प्रसाद की जो बुक है, जिसमें हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, जैसे कि आप साइमन का नाम ले लें, लूथर गुली कुरिल का नाम ले लें, एमपी फ्लोरेट का नाम ले लें, तो एक थिंकर के तौर पे हम इन सारे एक विचारक के तौर पे उनके सारे आइडियाज़ को हम पढ़ते हैं। वैसे आपको बहुत इन डेप्थ वहाँ तक इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप ये 2 बुक्स पढ़ लेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाएगा। आप आसानी से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद पब्लिक एड के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर हम बात करें यूनिट 10 की जिसमें गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, अब कुछ चीज़ें देखिए ऐसी हैं जो इंटरसेक्टिंग है। मैंने आपको बताया, देखिए आप जैसे कि ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है या लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये तो आप इसको इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, पब्लिक एड में भी पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं ओवरलैपिंग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंटेम्प्रेरी, जो समकालीन हैं, जो उन किताबों ने में नहीं पढ़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मनरेगा के बारे में देख रहे हैं, आरटीई के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में आप देख रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप देखें ये जो आप देखें इस बार क्वेश्चन था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, ये जो चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें, जो सिटीजन चार्टर की अगर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन था। आप और भी देखें कुछ कॉन्सेप्ट हैं पब्लिक पॉलिसी को लेकर के। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, ये 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो और इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कंट्रोल होता है, जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, मतलब कैसे विधानमंडल या पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखती है, कैसे एग्जीक्यूटिव मतलब आप देखिए जो ये जो चैप्टर है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, एक इस और ये चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत की जो बुक में भी मिल जाएगा। और लक्ष्मीकांत की एक सेपरेट बुक है गवर्नेंस इन इंडिया बाय लक्ष्मीकांत। और अवस्थी एंड महेश्वरी की जो बुक मैंने अभी आपको बताई, अभी आपने देखा, तो ये बुक आप जो देख रहे हैं अवस्थी एंड सॉरी लक्ष्मीकांत की जो बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है गवर्नेंस इन इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय शासन, ये बुक हिंदी और दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और ये जो है इस यूनिट को जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सारी चीज़ों को जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस को और उसमें कौन-कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, वो सारी बुक्स को हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। और ये सारी बुक ऑलमोस्ट सभी किताबें मेरे टेलीग्राम चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि 10 जुलाई से हम अपना एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप जो है क्लास को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको 3 डेज़ का आप फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। आप हमारी क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि हम क्या अप्रोच अपनाते हैं। मैंने खुद 3 बार जो है नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 2 टाइम मैं जेआरएफ हूँ, तो मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको शेयर करूँगा कि इस एग्ज़ाम को जब आप इस एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या छोड़नी है, और किस टॉपिक को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी में आप देखें जो यूनिट 1 में, तो ऐसा नहीं किया कि आपको सारी किताबें पढ़नी हैं। कुछ देखिए जैसे ये 3 किताबें हैं, कुछ चीज़ें आपको जो है इस बुक से पढ़नी है, राजीव भार्गवा से पढ़नी है, कुछ चीज़ें इससे पढ़नी है। ये नहीं कि आपको सारी बुक पढ़नी है। और जब आप हमारी क्लास में जुड़ेंगे तो हम आपको वहाँ पे गाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका ये है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोज़ कि हमने जो है हम डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी सपोज़ कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमने इस टॉपिक को हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जो है डेली हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होता है 10 मिनट का। उसमें अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। बल्कि हम तो क्वेश्चन को खुद ही आपको जो है हेल्प करते हैं। 2004 से लेकर के 2023 तक के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको सॉल्व करवा देते हैं क्लास के अंदर ही। तो आप जो है हमारे ट्रायल क्लासेस को ज्वाइन करें और जो है अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करें, उसको लेवल अप करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है पर्सनली मुझको आप जो है मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वारीज, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।